इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के बाद आपको ई वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ई वेरीफाई आपको कैसे करना है, सिंपली आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे ई फाइल का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर आना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो ITR है वह ITR यहाँ पर आपका शो होंगे और यहाँ पर आपको ई वेरीफाई का ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको ई वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर आपका आधार OTP से, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे डिजिटल सिग्नेचर से। यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है तो डिजिटल सिग्नेचर से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप आधार OTP से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि EVC। EVC में यहाँ पर आपको मिलेंगे नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के थ्रू। यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग चूज करना है। बैंक अकाउंट के थ्रू यदि करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट चूज करना है। डीमैट अकाउंट के थ्रू यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट पर चूज करना होगा। लेकिन ये सब आपका जो है ये आपका EVC होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप जब चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है ये वैलिडेशन के लिए EVC इनेबल किया हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए EVC नहीं किया हुआ है, ना ही मेरा डीमैट अकाउंट के लिए किया हुआ है, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट के लिए EVC इनेबल है। तो आपको भी यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है या नेट बैंकिंग है या डीमैट अकाउंट है यहाँ पर आपका इनेबल किया हुआ है या नहीं है। यदि आपका किया हुआ है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप सबसे शॉर्टकट तरीका से ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP से। सिंपल आपको आधार OTP वाला चूज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। आपका आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेंगे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएंगे, उस OTP के यहाँ पर आपको फिल कर देना है और वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे मैं जनरेट आधार OTP कर दिया हूँ, यहाँ पर मेरा आधार OTP चला गया है। OTP डालने के बाद सिंपली वैलिडेट करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं आपका जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप भी इस प्रकार अपना ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे डाउनलोड का ऑप्शन, सिंपली आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर देना होगा और आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो आपका डाउनलोड हो जाएंगे। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंट को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।